ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, एक परेशानी के बाद दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी के बाद तीसरी समस्या आ जाती है, आप समस्याओं से लड़ लड़ करके थक चुके हो, आपके घर में पैसा ही नहीं आ रहा है, बीमारियां बहुत ज्यादा हो चुकी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई कामना है जो पूरी हो ही नहीं रही है, तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया। मात्र आपको एक लोटे जल में कुछ चीजें मिला देनी होगी और फिर देखिएगा आपकी किस्मत किस तरीके से चमक उठती है। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपके अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, तो आपको कैसे उपाय करना है, बीमारियां बहुत ज्यादा हो चुकी है तब आपको किस तरीके से करना है, या फिर कोई भी व्यक्ति आपके इस परिवार में ऐसा है जिसे कोई गंभीर बीमारी है तो उसके लिए किस तरीके से आपको उपाय करना है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। तो ध्यान से सुनना, ये जो पहला वाला उपाय है ना, अगर आपके घर में धन कहीं से भी नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपने कोई बिजनेस खोला हुआ है, घर से ही काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई तरक्की नहीं हो रही है जिसकी वजह से घर में धन नहीं आ रहा है, काफी सारे ऐसे कारण जिसकी वजह से आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, कोई आय के नए स्रोत आपके पास में नहीं खुल रहे हैं, तो एक उपाय कीजिएगा। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से आपको एक लोटा लेना है जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। गुरुदेव ने कथा में बताया कि इस वाले उपाय के लिए ना तो आपको पीतल का, ना ही आपको लोहे का, ना ही आपको स्टील का, ना चांदी का, ना सोने का, ना कांसे का, किसी का भी लोटा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको तांबे का ही लोटा लेना है। ठीक है, पहली बात आई समझ में। इसके बाद में आपको लेना होगा एक टुकड़ा गुड़ का। किसका? एक टुकड़ा गुड़ का। अब ज्यादा बड़ा नहीं लेना, छोटा सा, जितना आप तोड़ सको एक टुकड़ा, थोड़ा सा आपको गुड़ लेना है। इसके बाद में लेने होंगे आपको गिनती से 7 चावल के दाने। कितने चावल के दाने? 7। ध्यान रखना, अक्षत होने चाहिए, खंडित कहीं से भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ लेना होगा आपको फूल। अब भैया फूल कौन सा लेना है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ लाल फूल लेना है, किसी भी और कलर का फूल, सफेद फूल, पीला फूल मत ले लेना, सिर्फ और सिर्फ लाल फूल लेना। लाल फूल के अंदर अगर आप हो सके तो कोशिश करना आपको इस तरीके से गुड़हल का फूल मिल जाए, जिसे घंटी नुमा फूल भी कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव ने बताया। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है ना, तब आप कोई सा भी लाल फूल ले लेना, लेकिन लाल होना चाहिए, किसी भी और रंग का मत ले लेना। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, एक एक करके लोटे में डाल देना है। सबसे पहले डालने हैं आपको क्या, एक गुड़ का टुकड़ा। उसके बाद में जो 7 चावल के दाने लिए हैं वो डाल देना, और साथ ही साथ आपको क्या डाल देना है, जो आपने एक लाल फूल लिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसी के साथ आपको एक और चीज डालनी होगी जो है सबसे अद्भुत चीज, लाल मिर्ची के 11 दाने। कितने दाने? लाल मिर्ची के 11 दाने। जो ये बीज होते हैं ना, इस तरीके के बीज आपको गिन करके ले लेने हैं। अगर नहीं मिलता है तो किसी भी आप किराने की शॉप पर जाएंगे ना, तो वहां से थोड़ी सी मिर्ची खरीद लेना, उसके साथ में काफी सारे दाने आ जाएंगे। ठीक है ना, तो लाल मिर्ची के आप 11 दाने ले लेना। ठीक है, और उन्हें भी आपको क्या करना है, इसी लोटे के अंदर डाल देना है। और इसी वाले लोटे से सुबह के समय जब आप उठोगे तो उठने से पहले एक चीज का काम करना कि जब आप स्नान करोगे ना, तो स्नान करते वक्त में आपको अपनी बाल्टी के अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल की जरूर डाल लेना है ना। यानी कि आपको गंगा जल का पवित्र स्नान करना है, और स्नान करने के पश्चात आपको शरीर पर और कुछ भी धारण नहीं करना है। अगर हो सके तो सफेद कलर का, अगर कुछ भी आपके पास में है, अंगोछा है या फिर कुछ भी चीज है ना सफेद कलर का, तो सफेद कलर का वस्त्र आपको धारण करके, है ना, सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अब पूज्य गुरुजी ने इसमें भी एक बहुत ही अद्भुत सी चीज बात बताई थी जिसे सब लोग गलती करते हैं, और उन्होंने एक और चीज पर उंगली उठाई थी कि कोई ना कोई हमारे सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है, इसकी वजह से ये अफवाहें उड़ाते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा वो बात क्या थी। जब आप यहां पर सूर्य भगवान जी को अर्घ देंगे ना, तब आपका हाथ आपके सर से, ये दोनों के दोनों जो हाथ होते हैं ना, आपके सर से लगभग 8 इंच ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में आपको अर्घ देना है। अब देखिए ध्यान से, काफी बार हम लोग क्या कहते थे, काफी बार तो 1-2 बार मैं भी गलत बता चुका हूं, लेकिन खुद भी मैंने जब पूज्य गुरुजी की कथा सुनी, एक चीज बताई थी कि जब आप अर्घ देते हो तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि ये जो जल होता है ना, ये छिट करके आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए।
है ना, नहीं गिरना चाहिए, है ना। गुरुदेव ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है कि अगर आपके ऊपर ये वाला जल गिर रहा है ना, इसे आशीर्वाद समझ करके ग्रहण कीजिए, इसका कोई दोष नहीं लगता है, ये आशीर्वाद होता है एक तरीके से, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो चीज के पीछे गुरुदेव ने बात बताया था कि काफी सारे जो सनातन धर्म को, जो हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं ना, वो लोग ये भ्रांतियां फैलाते हैं कि आप सूर्य भगवान को जो अर्घ देते हैं, उसका जो जल है आपके पैरों पर गिरता है, जिसकी वजह से उनका निरादर होता है, अपमान होता है, तो इसकी वजह से लोगों ने घर पर जल चढ़ाना बंद कर दिया है ना। या फिर वो तरह तरह के टोटके करते रहते हैं, जैसे कि स्टूल पर खड़े होकर के जल चढ़ा रहे हैं या कहीं पर भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लोटे का जल यहां से छिटक करके आपके पैरों पर भी आता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल समर्पित करना ही करना है सूर्य भगवान जी को। ये वाला जो उपाय है ना, करने के पश्चात आप जैसे ही, अगर आप किसी रविवार के दिन करते हो, गुरुदेव ने देखिए इसके लिए जो दिन बताया वो एक तो रविवार का दिन बताया है ना, और जो कल है ना वो पड़ रही है मोरई छाट, है ना, मोरई छठ जिसे हम लोग कहते हैं, मोर छठ भी कहते हैं, सूर्य सृष्टि छठ भी कहते हैं, सूर्य सृष्टि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो छठी तिथि होती है ना, ये सूर्य भगवान को, मोरई छठ सूर्य भगवान को समर्पित होती है। तो या तो आप इस उपाय को इस दिन कर लीजिएगा, या फिर आप किसी भी रविवार के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आप एक रविवार के दिन करेंगे, दूसरे रविवार तक आपके पास में आय के नए स्रोत खुलने लग जाएंगे। साथ ही साथ गुरुदेव ने बताया कि जो व्यक्ति आपका आज दिन तक फोन नहीं उठा रहा है ना, वो व्यक्ति भी फोन उठाने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत सा उपाय है, ठीक है। तो ये हो गया धन की प्राप्ति को लेकर के। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो, तो आपको सूर्य भगवान जी का ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर देना है अभी से ही। कोई दिन फिक्स नहीं है, कभी भी इस उपाय को करना। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप सूर्य भगवान जी को अर्घ देते हो ना सुबह के समय, या फिर देना स्टार्ट करते हो अपनी बीमारी के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको एक लोटा शुद्ध जल, तांबे का लोटा लेना है, और इसके अंदर चुटकी भर आपको हल्दी मिला लेनी है ना। आप कोशिश करना कि अगर हल्दी की गांठ मिल जाए तो हल्दी की गांठ डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप सूर्य भगवान जी को अर्घ दो, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके शरीर में अगर पूरे शरीर में कोई बीमारी है ना, तब आपको कैसे उपाय करना है। अगर आपके शरीर में कोई कैंसर है, कोई किडनी, लीवर, इससे संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि आपके अगर शरीर में इस वाले हिस्से में समस्या है ना, तो जब आप धार समर्पित करोगे सूर्य भगवान जी को, तो उस धार को यहां से, इसके ऊपर से आपको, इस जगह से आपको समर्पित करना है। समझ आया बात? अगर आपको इस तरफ में, शरीर के इस तरफ में आपके समस्या है, तो आपको इस तरफ में धार को कर करके सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, जो भी मंत्र आपको सूर्य भगवान जी का आता है ना, उस मंत्र का स्मरण करते हुए 7 दिन लगातार करके देख लीजिएगा। आपके शरीर में ना राहत मिल जाए तो मेरे बाबा की कृपा आप पर बरसने लग जाएगी, ये चीज समझ जाना, ठीक है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए तीसरा वाला उपाय होगा आपका भाग्य चमकाने के लिए। किसके लिए? भाग्य। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, नौकरी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार खोलना चाहते हो, व्यापार नहीं खुल रहा है, आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में भी आप कर रहे हो लेकिन अच्छे नंबर नहीं पा रहे हो ना, आज से ही यह वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे का लोटा लेना, इसके अंदर जल भरना, और जल भर के इसके अंदर गाय माता का कच्चा दूध, ध्यान रखना, गाय का कच्चा दूध, ये लेकर के इसी के अंदर आपको डाल देना है। कच्चा दूध क्या होता है? जिसे एक बार भी गर्म नहीं किया गया होता है, इसी के अंदर डालना, और चुटकी भर केसर ले लेना, बस, है ना। चुटकी भर केसर, जिस तरीके से केसर में सुगंध होती है ना, आपके जीवन में सुगंध भर देंगे, इतना अद्भुत उपाय है। तो ये ले लेना, और इसी लोटे जल से इसी के अंदर डाल लेना, ये सब कुछ, है ना, केसर भी और दूध भी इसी लोटे के अंदर, ठीक है। और इसी से आपको सूर्य भगवान जी को क्या करना है? अर्घ देना है ना। ध्यान रखना, आपका जो हाथ होना चाहिए, दोनों हाथ 8 इंच आपके सर से ऊपर होना चाहिए। छींटे आपके पैरों पर गिरे तो समझ जाना कि आपके सूर्य भगवान जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, उसे लेना, ग्रहण करना, और पूरी पॉजिटिवनेस यानी कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अपने काम में करते रहना। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपका भाग्य उस दिन से उस तरीके से उदय होगा जैसे कि सूर्य उदय होता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।